बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा क्रोशिया के विज़िट वीज़ा के हवाले से। क्रोशिया जो कि शेंजन का हिस्सा भी अब बन चुका है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्रोशिया का जो है वो वीज़ा का प्रोसीजर जो है वो सेम ही है या कि इसमें कोई तब्दीली आई है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि क्रोशिया का वीज़ा अब कैसे जो है वो प्रोसेस हो रहा है, इसका तरीक़ाकार चेंज हुआ है या पहले जैसे ये वीज़ा होता था प्रोसेस वैसे ही होता है। पहले ये टीसीएस के थ्रू आप अपने जो है डॉक्यूमेंट सेंड कर देते थे, तो इसी तरीके से आपका पहले जो वीज़ा प्रोसेस होता था, आपको पर्सनल अपीयरेंस सिर्फ उसी टाइम पे आप होते थे अपेयर जब आपका वीज़ा आ जाता था, तो आप अपना पर्सनल अपेयर होके अपना वीज़ा जो है वो कलेक्ट करते थे। और अभी जो है इसमें तब्दीली आई है या नहीं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, तो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले क्रोशिया की जो वीज़ा का प्रोसीजर है इसमें तब्दीली बिल्कुल आई है जी, और बहुत सारी तब्दीली आई है। सबसे पहले आप इसका जो है अभी अपॉइंटमेंट है ये पाकिस्तान से आप हासिल कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रॉपर जो है गाइड करूंगा, प्रॉपर आपको अपडेट जो है वो फ्राहम करेंगे कि क्रोशिया के वीज़ा की क्या अपडेट है और इसका प्रोसेस कैसे है, अपॉइंटमेंट आप कैसे आप हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान से आप इसकी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं या नहीं हासिल कर सकते। तो इंशाल्लाह वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है तमाम तर पॉइंट जो है आपके सामने क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी क्रोशिया के विज़िट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से दरकार होते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्रोशिया के विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसका जो है वो प्रोसेस में तब्दीली आई है। डॉक्यूमेंट्स में आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपने बिज़नेस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। इसके साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट में आपका जो है वो इनाफ बैलेंस होना चाहिए, जिससे आप ये वीज़ा ऑफिसर को शो कर सके कि आप जो है वो टूरिज़म के लिए ही जा रहे हैं और आप यहाँ पे पाकिस्तान में खुशहाल हैं, आपका बिज़नेस जो है वो वेल सेटेड है। सो इसके लिए आपको जो है ऑलमोस्ट जो है 2 मिलियन और 2.5 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन हुआ होना चाहिए कि आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए आपके अकाउंट में। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से एक ट्रांजैक्शन की 20 लाख की, तो उसके बाद आपने अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के तो वो आप वीज़ा के साथ अप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे। आपका जो है वो अकाउंट प्रॉपर मेंटेन हुआ होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट जो है आप अटैच करेंगे। इसके बाद आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है, जिसे आप NTN कहते हैं, यानी नेशनल टैक्स नंबर। ये FBR से आप जो है वो अपना बिज़नेस जब रजिस्टर करते हैं तो वहाँ से आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है। तो आपका बिज़नेस जो है ये भी पुराना रजिस्टर हुआ होना चाहिए। इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो NTN बनवाया अपना, आज बिज़नेस रजिस्टर करवाया है और आप नेक्स्ट मंथ को जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। इस तरह भी जो है वो वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि ये वीज़ा हासिल करने के लिए ही इन्होंने जो है वो बिज़नेस रजिस्टर करवाया हुआ है, ये फ़ेक जो है बिज़नेसमैन है, इनका बिज़नेस नहीं है। तो आपको जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो है वो NTN पुराना होना चाहिए। आप न्यू NTN पे वीज़ा अप्लाई ना करें, इस पे चांसेस नहीं है आपको वीज़ा मिलने के। कम से कम आपका जो है वो 1 साल या 6 मंथ जो है कम से कम जो है वो आपका बिज़नेस ओल्ड होना चाहिए, आपका NTN जो है वो पुराना होना चाहिए, इतना पहले से रजिस्टर हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो है वो टैक्स रिटर्न भी आपने फ़ाइल किए होने चाहिए। प्रॉपर आप अपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें, तो साथ में आप अपने टैक्स रिटर्न भी जो है वो अटैच करेंगे। इसके बाद जो है वो आपको चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर 2 चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जिसकी कवरेज 30,000 यूरो होनी चाहिए या फिर $50,000 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है वो प्रॉपर अपना ट्रैवल प्लान देना है। इसके अलावा जो है वो होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी, वैलिड होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि होटल बुकिंग जो है वो पेड होनी चाहिए, मस्ट भी शेंजन के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप
पेड के अलावा आप जो है वो रिज़र्वेशन भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपकी होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। जब आप अपनी होटल बुकिंग हासिल करते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने QR दिया होता है, एक कोड होता है, तो उससे वो जो है आपकी ऑनलाइन जो है वो होटल बुकिंग वो चेक करते हैं। इसलिए आपकी होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप अपना ट्रैवल प्लान देंगे, इसके साथ साथ आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए होगी। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जब आप अपनी फ़ाइल रेडी कर लेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी कर लेंगे तो इसके बाद आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। अच्छा, इसकी अपॉइंटमेंट हासिल करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। दूसरे अगर आप पाकिस्तान से किसी और शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो आप अपन ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट हासिल करते हैं। कुछ कंट्रियों की पेड होती है और कुछ कंट्रियों की जो है वो फ्री में आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है उससे आप पाकिस्तान से इसकी अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर सकते। आपको इसकी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए आपको ईरान में किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, या फिर आप खुद अगर ईरान में मौजूद हों तो फिर, क्योंकि ईरान पे बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, इस वजह से जो है वो ये इसकी पेड जो होती है वो होती है अपॉइंटमेंट, तो इसके लिए आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो पाकिस्तान से आप पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ईरान से ही इसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करनी होती है, और इसकी पेमेंट भी ऑनलाइन ही होती है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो वो आप ईरान से हासिल करेंगे। इसके अलावा जब आप अपॉइंटमेंट हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट के दिन जो है वहाँ पे पेयर होते हैं VFS में, तो वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। उसके बाद आप वहीं पे रुकते हैं, तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर वो आपको VFS से मैसेज या कॉल आती है, तो फिर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको ईरान का वीज़ा भी हासिल करना होगा। जब भी आप अपना प्लान बनाएं तो आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि इसका अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ईरान में जाना पड़ेगा, और आपको कम से कम 1 मंथ भी वहाँ पे रुकना पड़ सकता है, या 2 मंथ भी हो सकता है आपको वहाँ रुकना पड़ जाए। लेकिन अभी जो है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना 2 से 3 वीक में आपको पासपोर्ट अभी वापस मिल जाता है। लेकिन ये अभी शेंजन को इसने ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से भी जा रहे हैं ईरान में और इसका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो जो इसका जो वो एप्लीकेशन जो है ज़्यादा सबमिट होती जाएंगी तो फिर ज़रा एम्बेसी में रश हो जाएगा। इसकी वजह से फिर इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये भी, इसमें भी थोड़ा सी आपको ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी करें, क्रोशिया का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो वीज़ा है अभी भी बहुत कम लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। इसकी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ी है वो मैं आपको बताता चलूँ तो इसकी अपॉइंटमेंट फ़ीस जो है वो 10 लाख जो है तोमान है ईरानी करेंसी में, जो कि पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 7 या 8 हज़ार रुपया बन रही है आजकल। ये पेड अपॉइंटमेंट होती है, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो विद कंडीशनल होती है। वो अगर आप ईरान से जब इसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है, लेकिन आपसे वो ईरानी जो है वो 1 करोड़ तुमन बनता है, जो कि पाकिस्तानी 55,000 रुपीज़ बनते हैं। वो गारंटी के तौर पे VFS जो है वो डिडक्ट कर लेता है। लेकिन जो ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं VFS के अंदर, तो वो आपको सेम टाइम जो है रिफ़ंड आपके अकाउंट में कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ईरान जो क्रोशिया की जो वीज़ा की अपडेट्स है वो आपको समझ गए होंगे कि इसका वीज़ा आप कैसे अब अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।